इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के पास जो एनजेपी रेलवे स्टेशन है ठीक उसी के पास इंस्टीट्यूट मैदान में मौजूद है। कल लेकिन देश के गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं उत्तर बंगाल के 2 दिवसीय सफर पर और उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और इसी तैयारियों की तस्वीरों के साथ इस वक्त हम आपके साथ रूबरू हुए हैं, जहाँ पर यहाँ की सारी तस्वीरें हम आपको एकाएक दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेकिन स्टेज बन रहा है, जोरों से कामकाज चल रहा है और अभी दोपहर का 3:15 समय हो चला है। तो ये स्टेज है, इस स्टेज से लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा तादाद में लोगों की भीड़ होगी और कल इस मैदान में लेकिन जितने भी भाजपाई है, जितने भाजपा समर्थक है वो सभी लेकिन यहाँ पर आएंगे। 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी। ठीक यहाँ पर ये सारी आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं और एकाएक में आपको और भी जानकारियाँ जो है वो बताते चलो। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट, उनके साथ साथ आनंदमय बर्मन, माटीगरा नक्सलबाड़ी के विधायक, इसके साथ ही साथ सिलीगुड़ी के जो विधायक है शंकर घोष वो और अन्य भाजपा के जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो सभी लेकिन इस मैदान में मौजूद थे। स्थिति का जायजा उन्होंने लिया है आकर के और इसके बाद लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए राजू बिस्ट ने कहा है कि राज्य में जिस तरीके से दुष्कर्म जो है वो घटनाएं बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ की शासन व्यवस्था पर लेकिन काफ़ी सारे सवाल लेकिन खड़े हो उठते हैं। राज्य सरकार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कुछ ऐसी ही बातें जो है वो सांसद राजू बिस्ट ने कहा है। और इसके साथ ही साथ जो कल की कार्यक्रम बताई जा रही है गृह मंत्री की, वो हम आपको बता दें कि कल बताया जा रहा है कि वो दोपहर 3 साढ़े 3 के बीच में वो उतरेंगे कोलकाता एयरपोर्ट से बागडोगरा एयरपोर्ट कल वो उतरेंगे और इसके बाद लेकिन वो सीधे चले जाएंगे दार्जिलिंग मोड़ पर, जहां पर दार्जिलिंग मोड़ में जाते ही वहां पर वो तेंजिंग नोर्गे बस जो स्टैचू है उनकी स्टैचू पर माल्यार्पण करेंगे, उनको नमन करेंगे और इसके बाद दार्जिलिंग मोड़ के बाद वो आएंगे नौका घाट मोड़ पर। नौका घाट मोड़ पर वो ठाकुर पंचानन वर्मा की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उन पर वो माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद लेकिन वो पहुंचेंगे ये एनजेपी के इंस्टीट्यूट मैदान में और यहाँ से लेकिन इस मंच से वो यहाँ पर 50,000 जो लोग रहेंगे उन सभी को संबोधित करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ अगर मैं एक बात और भी कह दूं कि विधानसभा चुनाव के बाद लेकिन ये पहली बार गृह मंत्री अमित शाह की ये पहली बार दौरा जो है वो होने वाली है कल और इसको लेकर के लेकिन पूरी तरीके से जोरों पर तैयारियां जो है वो चल रही है। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से पहाड़ वासियों की एक अलग राज्य की मांग है गोरखालैंड लेकर के, और उसके साथ साथ यहाँ के अगर हम लोग विधायकों की बात कहें, एमपी की बात कहें, तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य दिया जाए, बनाया जाए, घोषित किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के भी लेकिन ये कयास और ये अटकलें लग रही हैं कि कल कोई बड़ी सौगात जो है वो हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बातचीत कहें तो बीजेपी की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रही, लेकिन उत्तर बंगाल में कहीं ना कहीं जो पकड़ अच्छी देखने को मिल रही है और इन सभी को भाजपाइयों को, नेताओं को, लेकिन विधायकों को उत्साहित करने के लिए लेकिन कल गृह मंत्री आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर साधारण संपादक सिलीगुड़ी के जुड़े हुए राजू साहा जी, इनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, ये बताइए कि विधानसभा के बाद लेकिन गृह मंत्री आ रहे हैं सिलीगुड़ी कल, क्या कुछ होने वाला है, क्या कार्यक्रम है उनके? देखिए, कार्यक्रम तो कार्यकर्ता का बैठक है ये कार्यक्रम, और आम आदमी को हम लोग बोले आने के लिए, सब आएगा, कम से कम 50,000 कार्यकर्ता यहाँ आएंगे कल। और अमित शाह जी देश के स्वराष्ट्र मंत्री है, तो वो क्या विषय रखेंगे तो रखेंगे, वो तो सुनने के लिए हम लोग उत्साहित थे। और कल सुबह ने कल 3 बजे या बागडोगरा एयरपोर्ट में आएंगे, वहाँ उसके बाद वहाँ पर एक भगत स्वागत होगा। उसके बाद दार्जिलिंग मोड़ में तेंजिंग नोर्गे जो स्टैचू है उसमें भी माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हमारा नौका घाट में उसमें भी जाएंगे, वहाँ पर भी ठाकुर पंचानन वर्मा की जो मूर्ति है उसमें भी माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद 4 बजे तक मंच में आ जाएंगे। उसके लिए पूरा बंगाल का जितना कार्यकर्ता है, जो नेतृत्व है, सब आएंगे यहाँ पर, और स्टेट का लीडर भी रहेगा और एमपी जितना है हमारा नॉर्थ बंगाल का रहेंगे और विधायक भी रहेंगे।
तो हम लोग उत्साहित थे, देखते स्वराष्ट्र मंत्री कल क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए उत्साहित है। तो हम लोग भी चाहते हैं सिलीगुड़ी आम जनता भी आए, उनका वक्तव्य सुने। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के अगर हम लोग उत्तर बंगाल के विधायक और एमपी के सांसद की बात कहें तो एक अलग राज्य उत्तर बंगाल को कहीं ना कहीं डिमांड है और पहाड़ में गोरखालैंड को लेकर के बात है, तो क्या आशंका है कि इस पर भी कुछ खास सौगात दे सकते हैं? देखिए, ये विषय में टिप्पणी करना मेरा बस की बात नहीं है। तो जो भी विषय है, इतना बड़ा जो विषय है वो तो स्वराष्ट्र मंत्री जो आ रहा है वही रखेंगे जो विषय में है। और ये तो एक मांग है हम लोग का उत्तर बंग का अलग सा, तो देखते हैं कल क्या होता है। हाँ। शहर वासियों को किस तरीके से इनविटेशन देंगे? नहीं, हम लोग तो पूरा आम नागरिक को सिलीगुड़ी शहर के सब, क्योंकि जैसे चारों विधानसभा हम लोग का एमएलए भी है, एमपी भी हमारा ही है, दोनों एमपी भी हमारा ही है, तो हर कार्यकर्ता भी आएंगे, उसके साथ आम पब्लिक भी, जनता भी यहाँ आएंगे। इसके लिए व्यवस्था हम लोग हर तरह से कर रहे हैं। तो सबको आने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अमित शाह जी का वक्तव्य सुने और आगे क्या होता है वो भी देखिए। सुकांतो मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी साहब और कौन कौन रहने वाले हैं कल? सुकांतो दा भी आएंगे, शुभेंदु दा भी आएंगे, निश्चित परमाणु भी आएंगे, उसके बाद राजू जी रहेंगे, जयंत दा रहेंगे, दिलीप दा रहेंगे, सब रहेंगे यहाँ का। सभी रहेंगे। कुछ जितने भी यहाँ के हम लोग हैवीवेट नेताओं की बात करें, बंगाल की या फिर विधायक सांसदों की बात करें, तो सभी रहेंगे। कितने उत्साह फील कर रहे हैं अभी आप लोग? देखिए, 3 दिन से उत्साहित तो हम लोग है। स्वराष्ट्र मंत्री आ रहा है, 2021 के निर्वाचन के बाद आ रहे हैं, तो उसके बाद नया क्या दिशा दिखाते हैं इसके लिए हम लोग अपेक्षित कर रहे हैं, जो क्या दिशा दिखाता है। तो कार्यकर्ता भी लगे हुए इसको सफल बनाने के लिए। तो कल होने के बाद ही हम लोग समझ जाएंगे जो क्या हो रहा है। अच्छा, कामकाज जो है वो कितने हद तक हो चुकी है पूरी और अभी कितने बाकी? कल 12 बजे तक पूरा, कल सुबह तक काम कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कल ही काम चालू हुआ, तो 50% के करीब काम हो ही गया और सारा दिन है, रात भी है। व्यवस्थाएं क्या कुछ है? पानी की धूप भी काफ़ी है? नहीं, एक तो शेड आया है, तो शेड भी लगा रहे हैं हम लोग कार्यकर्ता बैठने के लिए। पानी का एकदम 1 लाख पानी का व्यवस्था किया, पाउच का व्यवस्था किया, पानी का व्यवस्था बिल्कुल रहेगा। पार्किंग का सिक्योरिटी तो है, हम लोग का वॉलंटियर भी 500 से वॉलंटियर फील्ड में रहेंगे, टोटल 1000 वॉलंटियर रहेगा पार्किंग को लेके यहाँ पर। और पुलिस भी, प्रशासन से भी हर टाइम बातचीत हो रहा है, प्रशासन भी है हम लोग का साथ, वो भी बार बार आ रहा है, आके देखे जा रहा है कहाँ क्या करना है। वीआईपी पार्किंग अलग हो रहा है, कार्यकर्ता का पार्किंग अलग हो रहा है, और एकदम वीवीआईपी का पार्किंग भी अलग हो रहा है, सब अलग व्यवस्था है। मेडिकल टीम भी हम लोग का बन रहा है सामने, मेडिकल व्यवस्था, एम्बुलेंस पर सब कुछ रहेंगे, तो किसी के कार्यकर्ता कोई असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजू शाह जी से बातचीत कर रहे थे, पूरी जानकारी जो है वो हमने आप तक बताई गई। यहाँ से वो सीधी तस्वीरें जो है वो मैं इस वक्त आपको दिखा रही थी। और इसके बाद लेकिन बताया जा रहा है कि कल वो सिलीगुड़ी के सुकना संलग्न एक वहाँ पर रेस्टोरेंट में वहाँ पर रहने वाले हैं और वहाँ पर रात को लेकिन एक उच्च स्तरीय अपने संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री। और इसके बाद लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरे ही दिन वो बागडोगरा से होते हुए कूच बिहार के 3 बीघा में जाएंगे और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहाँ पर एक बीएसएफ के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। फिर वो वापस बागडोगरा से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे और इस प्रकार से उनकी 2 दिवसीय उत्तर बंगाल की दौरा जो है वो समाप्त होती है। एक बार फिर से हम आप सभी को बता दें कि फिलहाल हम लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट मैदान से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लेकिन आ रहे हैं और पूरे उत्तर बंगाल वासियों के साथ साथ देश की निगाहें लेकिन यहाँ पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ सौगात जो है वो यहाँ पर इस मैदान से देने वाले हैं, इस मंच से देने वाले हैं। हालांकि राज्य सरकार पर कई सारे आरोप जो लग रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो दुष्कर्म की घटनाएं देखने को मिल रही है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ऐसे आरोप जो है सांसद लगा रहे हैं। और इन सभी को लेकर के क्या कुछ सौगात देने वाले, इन सभी चीज़ों को लेकर ध्यान में रखा जाएगा। लोग उत्साह के साथ लेकिन कल यहाँ पर आने वाले हैं। भाजपाई जितना भी है, यहाँ के जितने भी नेता है, हेवीवेट नेता की बात करें, सांसद की बात कहें या फिर विधायकों की बात कहें, वो सभी आने वाले। सुकांतो मजूमदार रहने वाले, दिलीप घोष रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात कहें तो वो रहने वाले हैं। यहाँ पर दार्जिलिंग जिले के सांसद, सिलीगुड़ी के विधायक, जलपाईगुड़ी के, ये सभी लेकिन सांसद विधायक यहाँ पर रहने वाले हैं। उच्च स्तरीय बैठक यहाँ से होने वाली है और सौगात क्या कुछ देने वाले वो सभी देखने की बात है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बातचीत कहें कि पहाड़ को लेकर के जो गोरखालैंड एक अलग राज्य की मांग थी और
और इसके साथ साथ अगर हम लोग उत्तर बंगाल की बात करें तो उत्तर बंगाल को लेकर के भी कई दफा लेकिन देखने को मिला है कि यहाँ पर भी एक अलग राज्य चाहिए। तो इन सभी को लेकर के कल क्या कुछ सौगात देते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसकी सीधी तस्वीरें लेकिन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज की विशेष खबर हम आपको दिखा रहे थे। सिलीगुड़ी के इंस्टीट्यूट मैदान से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।